क्या किसी की बॉडी पर बोलना, बॉडी शेम करना सही है? घर में रूल्स ब्रेक करना और उन्हीं रूल्स के ऊपर बिग बॉस को बोलना हा 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 हमारा तो हो गया, ये चीज़ें सही है? तो इसी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हम आए हैं आज इसके ऊपर। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त चेतन, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ इसी वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। हम अपडेट्स आपको प्रॉपर देते हैं, टाइमली देते हैं। और आज का रिव्यू करेंगे कल का जो वीकेंड का वार हुआ उसके ऊपर, क्या चीज़ें कैसी हुई कैसे नहीं हुई, उन सब चीज़ों के ऊपर, कहाँ पर सही था कहाँ गलत था। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं सीधे सीधे पहले इंसिडेंट के ऊपर, जो बॉडी शेविंग वाला जो इंसिडेंट है उसके ऊपर। तानिया मित्तल और नीलम गिरी रात को चुगली करते टाइम अशनूर के बारे में बातचीत कर रहे थे। जुरासिर पार्क, मोटी हो रही है, मम्मी जैसी दिखती है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बोला गया है जो मैं नहीं बोल पाऊंगा, उसे मैं अपने वीडियो में नहीं बोल सकता। जो कुछ पार्ट्स होते हैं गर्ल्स के, उनके बारे में भी बोला गया था, ये मैंने क्लियरली सुना था। जो बहुत सारी चीज़ें थी उसके ऊपर, तब सलमान खान ने उनको ये सब चीज़ें बोली कि आप ये सब जो बोल रहे हो ये आपको क्या सही लगता है। सलमान खान ने तानिया मित्तल की तरीके से क्लास लगाई, बट तानिया मित्तल के मुंह पर एक शिकंज भी नहीं थी कि यार मेरी गलती हुई है। देखा जाए हर बार तो जब उसके ऊपर कुछ चीज़ें आती है तो वो रोना धोना स्टार्ट कर देती है और ऐसे ऐसे करती है। बट जब किसी और के ऊपर आप बात करते हो और वो भी कंटिन्यूअस करते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच बार उन्होंने बात की है, तो सलमान खान को उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी था और वही सलमान खान ने किया है। अशनूर को दिखा दिया कि भाई तेरे लिए तानिया मित्तल क्या क्या नहीं बोल रही है, क्या क्या गलत चीज़ें नहीं बोल रही है। और उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा घुमाने के लिए तानिया मित्तल ने एंड में 5-7 मिनट के बाद सॉरी बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है अगर मैं सॉरी नहीं बोलूँगी तो मेरी फट जाएगी और बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, सो ये पूरा तानिया मित्तल को 10-12 मिनट तक यही सब चीज़ें समझाते रहे बिग बॉस कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है। दूसरी तरफ आंटी जी को भी बोला गया, आंटी जी तो मतलब ही नहीं है, फाय उनका तो भाई बोल ही नहीं सकता कुछ, मैं उसके ऊपर बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनका ऐसा है कि अगर सलमान कुछ बोल रहा है तो उनको बोलने देना नहीं है, या फिर अपना अपना यही सब करना है। तो वो एकदम बकवास लगता है मुझे, इसी वजह से मैं उसके ऊपर बोलूँगा नहीं। जी हाँ, ये फर्स्ट टॉपिक था। और सेकंड टॉपिक जो था, जो जिसके ऊपर बातचीत करी गई, वो था अभिषेक के ऊपर। अभिषेक की क्लास अच्छे से लगाई गई थी। वो एवरी टाइम का है, हर बार का है, उसकी क्लास लगनी ही है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ गलतियां बंदा करता ही है। अगर नहीं भी गलती करता तो भी उसकी क्लास लगी जाती है। तो इस बार जो गलती की थी उसने, वो दादी अम्मा वाला जो लास्ट टाइम हुआ था, वो सब गलतियों के ऊपर उसको बहुत अच्छे से लिया है आड़े हाथों। अभिषेक को बहुत सारी चीज़ें बोली गई है, बट इतना कुछ खास वो था नहीं, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ खींचने लायक नहीं था। जी हाँ, उसके बाद गौरव और प्रणीत की तारीफ की गई है आज के एपिसोड में, क्योंकि गौरव और प्रणीत ने जो दोस्ती निभाई है, वो दोस्ती उनको बोला गया है कि ये जो आपकी दोस्ती है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इस दोस्ती को आपके साइड से अच्छी है, क्योंकि प्रणीत को ये सब चीज़ें बोली गई है। क्योंकि प्रणीत को बोला गया था कि आपके साइड से दोस्ती तो प्योर है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि अभिषेक के साइड से भी ये दोस्ती प्योर है। क्योंकि अभिषेक को जब समझाने आ रहा था कि तू अभी 1 घंटा रुक जा, 1 दिन रुक जा, बट अभिषेक वॉज नॉट मतलब अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अभिषेक की प्योरली गलती मुझे भी दिख रही है, क्योंकि प्रणीत और गौरव साइड से तो मुझे दिख रहा है कि चलो ठीक है, ये लोग पूरा प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक को, और सबसे लड़ झगड़ रहे थे वो लोग कि नहीं, इन दोनों को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। तब अभिषेक का चेहरा देखने लायक था, सच में देखने लायक था। वो सब चीज़ें अभिषेक की साइड से बहुत ज़्यादा गलत है। इस वजह से मैं भी नाराज़ हूँ कि अभिषेक ने ये सब नहीं करना चाहिए। आपके अगर दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी उनके सपोर्ट में आना होगा। जी हाँ, तो प्रणीत को ये सब चीज़ें बोली गई है कि भाई जब आप उसको समझा रहे थे तब उस सेकेंड थॉट में अभिषेक आपके बारे में गलत बोल रहा था। यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि ग्रुप तोड़ने की बात हो रही है। जो गलत है वो गलत है, 100% गलत है। जी हाँ, उसके बाद टॉमी जी को भी बोला गया है कि भाई आप सिद्धार्थ शुक्ला को जानते हो क्या? सिद्धार्थ शुक्ला क्या है आपको पता है? और सिद्धार्थ शुक्ला के 100% में से 1% भी आप नहीं हो। ये बात बहुत ज़रूरी थी उस टॉमी के लिए, क्योंकि टॉमी को लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उसे बचा लेंगे। देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उसकी तरफ देखते भी नहीं है।
मैं भी एक सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन हूँ और मुझे टॉमी इतना सा भी पसंद नहीं है। तो ये टॉमी को समझना होगा कि भाई आप जो कर रहे हो गलत है। आप किसी की भी वोट अपील कर रहे हो ठीक है, बट आप सिद्धार्थ का नाम मत लो, क्योंकि हम आपको पसंद नहीं करते हैं एज ए सिद्धार्थ फैन। उसके बाद मृदुल की फिर से क्लास लगाई गई थी कि मृदुल ने जो सपोर्ट किया था अभिषेक को क्यों किया था, उस चीज़ों के ऊपर बात की, बट उतना कुछ खींचा गया नहीं उसको। मृदुल को क्लियरली बोलना चाहिए था कि मेरे दोस्त है तो मैं बचाऊंगा मेरे दोस्तों को, बट मृदुल जब रोया था उस चीज़ों को भी खींचा गया था और अभिषेक वहाँ भी गलत मुझे दिखा है। हालांकि मैंने 2-3 दिन से एपिसोड प्रॉपर देखा नहीं था क्योंकि मेरे मंथ एंड चल रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरा मंथ एंड था, तो वीडियो प्रॉपर मैं एपिसोड्स नहीं देख पाया। बट अभिषेक वहाँ भी गलत है। जो मालती ने जब उसको बोला था कि मालती ने जब अभिषेक और अश्नूर को बोला था कि भाई जाओ तुम्हारा दोस्त काम कर रहे हैं तो जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेगा, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। देखा जाए तो उन्होंने खुद से जाना चाहिए था वहाँ पर जहाँ पर खुद अपना बर्तन धो रहा था अपना मृदुल, तो वहाँ पर मृदुल सही था और ये दोनों गलत थे। तो मेरे हिसाब से प्योरली मैं देखा जाऊँ तो आज के एपिसोड में 3 लोग 100% गलत थे, जिसमें अभिषेक, अश्नूर और तान्या मित्तल। और देखा वो आंटी के बारे में तो वो 100% गलत ही है, पूरे एपिसोड पूरे साल में ही गलत है, तो उसके बारे में बोलूँगा। तो एपिसोड में 3 लोग गलत है, जिसमें तान्या, अभिषेक और अश्नूर। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई। लव यू ऑल। जय शिवराय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।